नमस्ते बच्चों, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे, अब उन्हीं को वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिया था हमने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना था आपको। कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे और उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर कुछ सवाल मैंने आपको दिए थे, जिससे कि वो फॉर्मूले प्रैक्टिस कर पाए अपन। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते ही, लगा दो फॉर्मूला। तो इट विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी है, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी अपन जानते हैं। क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी ए प्लस बी माइनस, और ये कितना हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में कितना है ए प्लस बी। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम के अलावा कोई स्कोप ही नहीं आगे बढ़ने का, तो एलसीएम बन जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी। ये बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर, उसको ओपन कर लेंगे फर्दर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये का माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए जरा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो इट विल बी 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर बन जाएगा। यहां तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स आपको दिया जा रहा है √3 प्लस √2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस दिस एंड दिस एंड दिस। √3 प्लस √2 क्वेश्चन पढ़ने से ही आपके दिमाग में कुछ हिंट आपको डेफिनेटली मिल रहा होगा कि क्या करने वाले हैं आप, इसको रैशनलाइज करने वाले हैं। तो इसको कर देंगे आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √3 माइनस √2 से, या फिर एक काम और कर सकते हैं, 1/x फाइंड कर लेते हैं अपन। 1/x क्या लिखोगे आप, यहां से 1/x रैशनलाइज आप यहां भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैं यहाँ पे 1/x निकालना चाह रहा हूं बिकॉज मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे वो कितना बन जाएगा। इसका लेंगे आप रेसिप्रोकल, तो इट विल बी √3 प्लस √2 अपॉन में आ जाएगा। अब इसको यहां पर रैशनलाइज कर दीजिए आप, √3 माइनस √2 से करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अब देखिए जरा कितना बन गया, √3 माइनस √2 और अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 विल बी 1। तो ये फाइनली आपको कितना मिल जा रहा है, यहाँ पे √3 माइनस √2 मिल जा रहा है, यानी 1/x कितना मिल गया आपको, √3 माइनस √2। अब x और 1/x दोनों का सम करना है आपको। x कितना है मेरे पास, √3 प्लस √2 और 1/x √3 माइनस √2। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर विल बी ट्वाइस √3। ऐसे आते हैं सेकंड वाले पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहां जानते हैं कि कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप में लिखा हुआ, एक्स को मान लिया मैंने ए और 1/x को मान लिया मैंने बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस बी। अब क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी के टर्म में लिख पाएंगे, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो इसको लिख देंगे आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए, यहाँ पे क्या है x और b यहाँ पे कितना है 1/x, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इंटू 1/x विल बी 1। अब इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, देखो यहाँ पे कितना है 2√3, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2√3 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2। अब 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू 3 12 माइनस 2 विल बी 10। ये अपना आंसर बन गया। थर्ड पे आते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। x को मान लिया मैंने a, 1/x को मान लिया मैंने b, तो क्या लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है a प्लस b है। तो क्या a क्यूब प्लस b क्यूब को आप a प्लस b के टर्म में लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब को क्या ऐसा लिख पाते हैं आप, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला याद किया था आपने, a प्लस बी का होल क्यूब वाला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वहीं से इसको टर्म्स को बस अरेंज किया मैंने,
तो अब देखो a मेरे अकॉर्डिंग क्या था x और b मेरे अकॉर्डिंग क्या है 1/x। तो ऐसा यहां पे रखने के बाद क्या बन जाएगा, इट विल बी x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 टाइम a इंटू बी विल बी 1, और ये बन गया यहाँ पे x प्लस 1/x। बस वैल्यूज पुट करनी है आपको। x प्लस 1/x आपने फाइंड कर रखा है यहाँ पे 2√3, पुट करिए तो कितना बन जाना है 2√3 का क्यूब माइनस 3 टाइम 2√3। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ये कितना बनेगा 2 क्यूब विल बी 8 और √3 का क्यूब विल बी 3√3। तो ये हो गया आपका 8 3 यानी 24√3 माइनस ये कितना बन गया 6√3। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए तो इट विल बी 18√3। ये इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट पे आते हैं, इसको यहां से हटा देता हूं। x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, तो ये आप यहां से निकाल पाएंगे। क्या किया मैंने, इसको लिख दिया x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। अब x स्क्वायर को मैंने a मान लेना है और 1/x स्क्वायर को मैंने b मान लेना है। तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। अब ये अपने पास कितना है यहाँ पे 10, पुट करिए 10 स्क्वायर विल बी 100 माइनस 2 विल बी 98। तो ये इनके आंसर्स बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट थर्ड, सिंप्लीफाई करना आपको। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस क्यूब ऑफ b माइनस सी प्लस क्यूब ऑफ c माइनस ए। जब भी आपको 3 क्यूब का सम दिया जा रहा हो, इफ वी हैव गिवन द सम ऑफ 3 क्यूब्स, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला क्या चलना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला। वो कितना बनता है 3abc, बट बनता कब हो जब a प्लस बी प्लस सी कितना बन जाए 0 बन जाए। उसी को ट्राई कर लेते हैं अपन यहाँ पे। मैंने क्या किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को p मान लिया, इसको q मान लिया और इसको r मान लिया। p किसको मान रहा हूं मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ना कि इसके क्यूब को। अब मेरे अकॉर्डिंग p क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, q क्या है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और r क्या है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहां पे देखिए p प्लस क्यू प्लस r कितना बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं सारे, 0 बन रहा है। अगर ये 0 बन रहा है तो आपके अकॉर्डिंग p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब विल बी 3 टाइम p क्यू r। ऐसे dr को देखिए आप, इस बार यहाँ पे a माइनस बी पी हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस सी क्यू हो जाएगा और c माइनस से r हो जाएगा। तो अगेन p प्लस क्यू प्लस r चेक करो आप, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, अगेन सम कितना बन रहा है 0 बन रहा है। तो मीन्स p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब विल बी 3 टाइम पी क्यू आर। तो दोनों जगह ये फॉर्मूला आप सेट कर पा रहे हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 टाइम पी क्यू आर, पी अपने अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और r सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन डी आर अगेन 3 टाइम पी क्यू आर। यहाँ p क्या है मेरे पास a माइनस बी, q विल बी b माइनस सी एंड r विल बी c माइनस ए। अब यहाँ पे इन सब में आप लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला,
इट विल बी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और a प्लस बी रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे. इट विल बी b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, b माइनस सी कैंसिल आउट, b प्लस सी, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, c माइनस ए कैंसिल आउट, रिमेनिंग विल बी c प्लस ए, और 3 यहाँ पे कैंसिल आउट ऑलरेडी हो गया था. तो इट विल बी a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए. ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आंसर बन जाएगा. यहां तक इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से. नेक्स्ट, फोर्थ, एबीसी आपको पॉजिटिव रियल नंबर दिए जा रहे हैं, बिलोंग्स टू आर प्लस, और एक ऑर्डर दिया रखा आपको एबीसी का ए लेस देन बी लेस देन सी, एंड एक कंडीशन आपको और दिया जा रहा है कि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू क्यूब ऑफ ए माइनस बी प्लस क्यूब ऑफ बी माइनस सी प्लस क्यूब ऑफ सी माइनस सी. Then we have to find the number of triplets of ABC. मतलब ट्रिपलेट्स फाइंड करने आपको इस टाइप के. ऐसे ट्रिपलेट्स कितने बनेंगे, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ऑफ दिस टाइप, जो कि गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो. तो करते हैं स्टार्ट इसको. यहां जो एक्सप्रेशन आपको दिया जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये कुछ देखा देखा लगता है अपना, बट फर्क क्या है, हमने जो पढ़ा होता है वो पढ़ा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. चेंज क्या आ रहा है इसमें, माइनस से इंटू कर दिया उसको. तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इन लेफ्ट हैंड साइड, अगर उसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लो मैं, तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था अपना ये वाला पार्ट, कि हमेशा कैसा बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनता है. इसका प्रूफ मैंने बता दिया था, उसको आपको ध्यान रखना था. तो ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बनता है. जीरो कब बनता है, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए. वो उसने मना कर रखा है यहाँ पे, तीनों इक्वल नहीं है, मीन्स ये ऑलवेज कैसा बनेगा, ग्रेटर देन जीरो. अगर ये ब्रैकेट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बनेगा, तो जैसे इसको माइनस से इंटू करेंगे आप, कैसा बन जाएगा ये, लेस देन जीरो. तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया अपने पास लेस देन जीरो. अब चलते हैं राइट हैंड साइड के पास. वहां देखिए कुछ ऐसा ही जो यहां पे काम में लिया था आपने, 3 टाइम पी क्यू आर. तो इट विल बी 3 टाइम ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी. अब इसको चेक करने के लिए पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, एक ऑर्डर आपको दिया जा रहा है यहाँ पे. ए लेस देन बी है, तो डेफिनेटली ए माइनस बी कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा. बी भी लेस देन सी है, तो बी माइनस सी अगेन नेगेटिव. एंड C जो है वो ग्रेटर देन A है, मीन C माइनस A विल बी पॉजिटिव. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 3 ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो पूरा कैसा बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा. मीन्स राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन जीरो. तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा था वो नेगेटिव आ रहा है, और राइट हैंड साइड कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. और यहां पे बोल रखा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्या कोई पॉजिटिव नंबर और कोई नेगेटिव नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं. मीन्स एबीसी की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो सके. मीन्स वी हैव नो ट्रिपलेट. तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, आपको पूछा क्या था, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स विल बी 0. कोई भी ट्रिपलेट नहीं होगा जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सके. इसमें ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया लगता है. ये डिस्कस किया मैंने 5th क्वेश्चन, अभी 4th क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं बस. यहाँ पे वी हैव a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 8 and a into b into c equal to 1. Then we have to find the value of ab plus bc plus ca and also the value of
a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4। ये दो क्वेश्चन आपको फॉर्म करने हैं यूजिंग दीज थ्री कंडीशंस। तो पहले इस पर गौर करिए आप, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी कहाँ बना सकते हैं आप, ये पेयरिंग कहाँ बनता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वहां पे ए इंटू बी बनता है। अब तीन पेयरिंग है यहाँ पे, तो कहाँ बनेंगे, ऑब्वियस ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में। ये आपको दिया जा रहा है, स्क्वायरिंग कर देना दोनों साइड में, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4 स्क्वायर। इसको ओपन कर लीजिए आप, तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस, अब सारी पेयरिंग आएंगे यहाँ पे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 16। और ये स्क्वायर्स का सम आपको गिवन है यहाँ पे कितना 8, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 8 प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 16। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वन। 8 गया राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे 8 बचेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना बन जाएगा 8/2 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 फाइंड करना है आपको। पावर 4 कैसे लेके आएंगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इसको ऐसा लिख पाएंगे आप, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सम के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो अगर इस इक्वेशन का दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया जाए, तो स्क्वायर को जैसे ओपन करेंगे आप, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर विल बी ए पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी पावर 4, ये टर्म बनते हुए दिख रहे हैं। मींस इस इक्वेशन का आपको दोनों साइड में स्क्वायरिंग करना है, तो किया जाए स्क्वायरिंग। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। इसको ओपन कर लीजिए, तो इट विल बी ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 प्लस ट्वाइस। अब पेयरिंग आएंगे सारे, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो सब में से कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है 64। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे एक टर्म और दिख रहा है आपको, ये पेयरिंग चल रही है स्क्वायरिंग वाली, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बनता है ए बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी इंटू ए का स्क्वायर। तो ए इंटू बी का स्क्वायर देखो कहां से बना सकते हैं आप, ये ए बी यहां पे दिख रहा है, तो जैसे ही इस इक्वेशन का दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे आप, तो जो स्क्वायर्स वाले टर्म्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ए बी का स्क्वायर, और वही रिक्वायरमेंट है अपना। मींस इसका आपको दोनों साइड में स्क्वायरिंग करना चाहिए। तो ये इक्वेशन में यहां पे काम ले ले रहा हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू कितना है मेरे पास 4, स्क्वायरिंग किया दोनों साइड में मैंने, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। ओके, नाउ ओपन दिस, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अब पेयरिंग की बारी आती है, पेयरिंग देखो बनाते हैं, इन दोनों से क्या बनेगा ए इंटू बी स्क्वायर सी, यहां से बी सी स्क्वायर ए, और फर्स्ट थर्ड से ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर बी सी। अब इन तीनों से कॉमन क्या निकाल सकते हैं आप, इन तीनों से कॉमन आ जाएगा ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, रिमेनिंग पार्ट विल बी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 16। अब इन दोनों का वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है आपको, ये पुट करिए, तो यहां से मिल रहा है आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना बना 1 और ये 4, 4 इंटू 2 8 गया राइट हैंड साइड में, 16 माइनस 8 विल बी 8। अब ये आपको यहां पे इंसर्ट कर देना, इसको यहां पे इंसर्ट करने के बाद में a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4, ये कितना बना देखो 8 इंटू 2 विल बी 16 गया राइट में, 64 माइनस 16 विल बी 48, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर है 4 और सेकंड का है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
फिफ्थ अपना पहले डिस्कस हो गया था, पहले ही इससे पहले डिस्कस कर लिया था मैंने। सिक्स्थ, फॉर एनी रियल एबीसी, यानी एबीसी आपको रियल दिए जा रहे हैं, द एक्सप्रेशन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस 11b स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस 8ab माइनस 6bc माइनस 2c प्लस 41 इज मिनिमम। अगर ये मिनिमम है देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। यानी एबीसी आपको रियल नंबर्स दिए जा रहे हैं और आपको साहब ने कमेंट किया सवाल के अंदर कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है बड़ा सारा, ये यहाँ पे मिनिमम है, गिवन दैट दिस वन इज मिनिमम, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो देखते हैं इसको कैसे आप डील कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। अगर ये मिनिमम है तो अब आपको कुछ टर्म्स देखने के बाद में हिंट यहां पे निकालना चाहिए। जैसे 8ab है, 6bc है, तो परफेक्ट स्क्वायर टाइप में कुछ ट्राई कर सकते हैं आप। जैसे a इंटू बी है तो एक तो a एंड b का बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, b इंटू सी है तो एक बन जाएगा b एंड c का परफेक्ट स्क्वायर, और एक यहाँ पे ओनली c है, मीन्स एक बनेगा c एंड सम कॉन्स्टेंट का परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे 3 परफेक्ट स्क्वायर आप यहाँ पे बना सकते हैं। करते हैं ट्राई। 8ab a एंड b का बनाते हैं, तो a एंड b का बनाने के लिए और यहाँ पे b एंड c का चलेगा, यानी b स्क्वायर को ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट्स में आपको। तो ब्रेक करने के लिए मैंने लिखा इसको 2a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दिया मैंने 8b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। 8b स्क्वायर यहाँ पे काम ले रहा हूं मैं ab के लिए, और माइनस कितना 8ab। अब देखो जरा सेट हो रहा है कि यहां से कॉमन क्या लेंगे आप, 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद कितना बचा, a स्क्वायर माइनस का 4ab और प्लस 4b स्क्वायर, वो बन गया यहाँ पे a माइनस 2b का स्क्वायर। यानी एक तो आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में चलते हैं b इंटू सी वाले के ऊपर, यानी b एंड c का जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे रिमेनिंग 3b स्क्वायर काम लेना ही पड़ेगा अपने को, और कोई चॉइस ही नहीं है। देन ये माइनस 6bc पूरा काम आ जाएगा, एंड c स्क्वायर अगेन पूरा यूज नहीं आएगा, बिकॉज c के लिए भी आपको सी स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक कर देना आपको 3 टाइम्स सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3c स्क्वायर काम लेना पड़ेगा आपको। देखो जरा 3 कॉमन निकालने वाले, कितना बचेगा b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, ये भी सेट हो चुका है। अब रिमेनिंग पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे सी स्क्वायर बचा हुआ है और यहाँ माइनस का 2c, क्या चाहिए इसको प्लस 1 और चाहिए, तो प्लस 1 और 41 का रिमेनिंग पार्ट 40 लिख दिया मैंने। ये c एंड सम कांस्टेंट का परफेक्ट स्क्वायर भी बना चुके हैं आप, बस लिख दीजिए। 2 कॉमन लिया आपने, रिमेनिंग बन गया था परफेक्ट स्क्वायर a माइनस 2b का। 3 कॉमन लिया, ये बना b माइनस सी का, और यहां बन गया c माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 40। अब आपको ये बोल रखा है कि दिस वन इज मिनिमम। ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे क्या है, लिस्ट है, मिनिमम है। तो अब आपको दिमाग से ये दौड़ाना है कि मिनिमम कब पॉसिबल है, इसको मिनिमम कैसे बना सकते हैं आप। 40 तो कांस्टेंट है, वो तो उतना ही रहेगा, वो चेंज होने का सवाल ही नहीं है। चेंज कौन हो रहा है यहाँ पे, ए बी सी चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका मिनिमम वैल्यू आपको देखना है, वाला मिनिमम कितना बन सकता है। इसको चढ़ना भी नहीं है, उतना ही रहेगा। अब आगे चलते हैं। ए बी सी तीनों ही रियल है, तो डेफिनेटली a माइनस 2b रियल ही बनेगा, और रियल का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसे ही ये भी कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, इसको 2 से इंटू करेंगे आप, तब भी ये 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, इसको 3 से इंटू करेंगे आप, डेफिनेटली 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा अब भी। और ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो 3 आपके सामने टर्म्स लिखे हैं, और तीनों यहाँ पे कैसे हैं, नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब 0 या 0 से बड़े। तो अगर 3 नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम आपको लिस्ट चाहिए, कम से कम चाहिए, तो कम से कम कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। और 0 भी कब बनेगा, जब तीनों एक साथ 0 हो जाएंगे, ये भी 0 एंड ये भी 0 एंड ये भी 0। तो अगर आपसे सवाल पूछता कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू बताओ आप, तो कितना बनता, 40 बनता, बिकॉज इसका कम से कम वैल्यू कितना पॉसिबल है, 0। 0 प्लस 40 विल बी 40।
तो अगर आपसे पूछा गया होता कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो आंसर विल बी 40। बट सवाल आपसे डिफरेंट पूछा उसने कि अगर ये मिनिमम है देन वी हैव टू कमेंट द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो मिनिमम तो 40 पॉसिबल है, और कब पॉसिबल है? जब तीनों एक साथ 0 हो जाए। a माइनस 2b भी 0 होना चाहिए एंड b माइनस c भी 0 होना चाहिए एंड c माइनस 1 भी 0 होना चाहिए। तो यहां से देखो c कितना मिल रहा है आपको, c मिला 1, ये c आप यहां रख दीजिए, b इक्वल टू c, और यहां से क्या बोल दिया आपने, a इक्वल टू 2b। अब बोलो अगर c 1 था तो b भी कितना आ गया 1, तो यहां से b मिल गया आपको 1। अगर b 1 है तो यहां से a कितना मिल गया आपको 2, तो a है 2, b है 1 एंड c है 1। तो अब a प्लस b प्लस c कितना बन जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 विल बी 4। तो ये अपना आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप के जब भी सवाल दिए जाए जहां पे पेयरिंग आपको दिख जा रहा है a इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ए, सपोज यहाँ पे होता, तो परफेक्ट स्क्वायर आपको ट्राई करना होता है। परफेक्ट स्क्वायर का सम बन जाता है, देन वहां से उसका मिनिमम वैल्यू आप डेफिनेटली बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के सवाल बहुत सारे मिल सकते हैं आपको, आगे भी मिलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट सेम यही रहेगा। सेवंथ, फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ एन। एन की इंटीजर वैल्यू या वैल्यूज कमेंट करनी अगर एक से ज्यादा है तो, जिसके लिए रूट ऑफ, सेवंथ है, रूट ओवर 3n माइनस 5, 3n माइनस 5 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। n की वो इंटीजर वैल्यूज कमेंट करने जिसके लिए ये क्या बन जाए, एक इंटीजर बन जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि आप n की इंटीजर वैल्यूज रख रख के चेक करेंगे। अगर रख रख के आप चेक करेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा ये मतलब शक रहेगा कि ऐसी कोई वैल्यू है तो नहीं जो गलती से मैं काउंट नहीं कर पाया या गलती से छूट गई हो, जिसको मैं चेक ही नहीं कर पाया। ये आपके दिमाग में ऑलवेज रहेगा, ये सवाल आपके दिमाग में ऑलवेज आता रहेगा। तो कुछ ना कुछ मैथड डेफिनेटली आपको हिट करना पड़ेगा आपको कि मैथड क्या हो इसके लिए। तो देखो एक सिंपल सा अपन थंब रूल फॉलो करते हैं मैथमेटिक्स में कि जैसा आपको डीआर में दे रखा है वैसा कुछ बना दीजिए आप एनआर के अंदर। ऐसा करने से कुछ हद तक वो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, कुछ हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी उसको कैलकुलेट करने में। तो डीआर में क्या है पे n+1, तो ऐसा ही आपको तैयार करना है एनआर के अंदर। तो ये 3n दिख रहा है मेरे को, अगर यहाँ +3 होता तो 3n n+3 में कॉमन लेता मैं 3, रिमेनिंग पार्ट विल बी n+1। तो मैंने क्या किया, इसी में +3 और -3 कर दिया मैंने, और -3 के लिए -8 बन जाएगा ये, n+1 का स्क्वायर रूट। अब इन दोनों से कॉमन क्या ले लेंगे आप, 3 टाइम n+1 -8 डिवाइडेड बाई n+1। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस। तो फर्स्ट वन 3 इंटू n+1 अपॉन n+1, n+1 कैंसिल आउट हो गया, इट विल बी 3 माइनस 8 अपॉन n+1 का स्क्वायर रूट। एक तो आप दोनों जगह सोच पा रहे, दोनों जगह n को आपको चेक करना पड़ रहा था, मतलब यहां भी देख रखते आप उस साथ में एनआर के अंदर भी रखते उसको, देन पूरा जो कंप्लीट रेशियो बनता, देन उसका जो रूट बनता उसको आप चेक करते कि इंटीजर आता नहीं आता। अब यहाँ पे ओनली इतना ही पार्ट चेक करना पड़ रहा है 8/n+1। इसको थोड़ा सा डील करना एज कंपेयर टू दिस आसान रहेगा। अब आगे सोचिए इसको आप इंटीजर कैसे बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये आपको साफ साफ दिख रही है कि 3 माइनस 8/n+1 इट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर। ये किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर ही आना चाहिए, तभी वो जो रूट बाद में लगेगा तो उसका आउटपुट क्या बन सकता है, इंटीजर बन सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर चलो बात की बात है, उससे पहले इस पे गौर करिए आप, 8/n+1, ये 8/n+1 पहले इंटीजर बनेगा तभी तो बात बनेगी। अगर 8/n+1 खुद फ्रैक्शन में आ गया तो 3 माइनस सम फ्रैक्शन विल बी फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का रूट तो डेफिनेटली फ्रैक्शन के अंदर ही आता है, और आपको चाहिए आउटपुट इंटीजर। तो सबसे पहला जो आपका टास्क है वो ये कि 8/n+1 को आप इंटीजर बनाइए।
वो इंटीजर कैसे बनाएंगे ये सोचना है आपको। तो उसके लिए देखो आप n+1 को चेक करो। n तो आपको इंटीजर दिया है ना, n की इंटीजर वैल्यू कमेंट करनी है आपको। तो n+1 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या बन सकती हैं जिसके लिए 8/n+1 यहां पे इंटीजर बन जाए, ये सोच के देखिए आप। n+1 की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज जिसके लिए 8/n+1 क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। तो यहां लिख लेता हूं मैं n+1 की वो पॉसिबल वैल्यूज जिसके लिए 8/n+1 क्या बन जाए, इंटीजर। एक तो मेरे को 1 दिख रहा है, एक -1, जैसे 8/1 8 बनेगा इंटीजर, 8/-1 -8 इंटीजर है। ऐसे ही 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये सारी वो मैंने पॉसिबल वैल्यूज लिखी है n+1 की जिसके लिए 8/n+1 क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। इसके अलावा कोई और केस वहां पे नहीं बनना है। अब साथ में आपको ये भी चेक करना है कि ये 3 - 8/n+1 सबसे पहले तो एक पॉजिटिव इंटीजर बनना चाहिए, बिकॉज रूट का इनपुट जब 0 या 0 से बड़ा होगा तभी डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। और जब पॉजिटिव बन रहा है तो उसके बाद में उसको परफेक्ट स्क्वायर ही बनना पड़ेगा, तभी रूट लगाने के बाद उसका आउटपुट क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। अब चेक करते हैं 1 बाय 1। अगर n+1 का आपने 1 पुट कर दिया यहाँ पे 3 - 8/1, 3 - 8 नेगेटिव आ गया, नहीं चलेगा। -1 रखो तो ये 8/-1 -8 इंटू -9 +8 3 + 8 11 और 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, नहीं चलेगा। 2 रख के देखिए 8/2 4 3 - 4 नेगेटिव, नहीं चलेगा। -2 रख के देखो 8/-2 -4 इंटू +4 4 + 3 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं चलेगा। 4 रख के देखिए 8/4 2 3 - 2 1 और 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका, 1 का ही होता है। और 1 का रूट कितना बनता है, 1 ही बनता है, जो कि इंटीजर है, ये चलेगा। -4 रख के देखते हैं 8/-4 कितना बना, -2 इंटू +2 3 + 2 5 इन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं चलेगा। 8 रख के देखिए 8/8 1 3 - 1 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं चलेगा। -8 8/-8 8/-8 ये कितना बन गया आपका, -1 बाहर -9 +1 3 + 1 4 परफेक्ट स्क्वायर है, चलेगा। अब n की वैल्यूज कमेंट करनी थी आपको, तो यहां बताओ n+1 अगर 4 है, n+1 अगर 4 है तो यहां से n कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। और एक केस कौन सी फाइनल हुई आपकी, n+1 यहां पे कितना था, -8, तो यहां पे n कितना बन जाएगा, -9। ये दो n की ऐसी इंटीजर वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये क्या बनेगा, एक इंटीजर बनेगा। तो यहां पे सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि जैसा dr में था एक्सप्रेशन वैसा ही मेरे को तैयार करना है न्यूमरेटर के अंदर, जिससे कि थोड़ा वो अच्छा सा बन जाए, उसको आप इजीली स्मूथली आगे डील कर पाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल 8 n⁴ + 4 n की ऐसी नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, उनका काउंट बताना कितनी आएंगी, जिसके लिए ये क्या बन जाए, एक प्राइम नंबर बन जाए। तो इसमें एक तो आप ऐसा सोच पा रहे हैं कि n को कुछ रख रख के देखा जाए, जैसे n को रखा मैंने 0 पे कितना बनाए, 4 बन जाएगा, 4 प्राइम नहीं होता है। n को रखा मैंने 1 पे कितना बनेगा, 5 प्राइम होता है। n को रखा -1, अगर 1 होगा तो डेफिनेटली -1 भी होगा, बिकॉज पावर इवन दर की है ना, तो -1 भी एक इंटीजर होता है, -1 की पावर 4 विल बी 1 + 1 4 5 बन गया, जो कि प्राइम होता है। तो सर कहां तक चेक करते रहेंगे, ये थोड़ा सा मतलब समस्या आएगी आपके सामने, और उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। n की आप कुछ और वैल्यूज रख के देखिए, वहां से कुछ ना कुछ पैटर्न आप डिकोड कर सकते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा होगा, आपको वहां फील आ जाएगी आगे वो प्राइम नहीं बनने वाला है। ये आप रख के देख सकते हैं, खुद चेक करिए इसको, आगे आपको डेफिनेटली फील आएगी आगे प्राइम नहीं आएगा, केवल 1 और -1 पे ही प्राइम बन रहा है, आगे ये बनने का सवाल ही नहीं है। रख रख के आप जब ट्राई करेंगे तो वहां पे कोई ना कोई ऐसा पैटर्न आपको दिखेगा जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आगे प्राइम ये नहीं बनना है। फिर भी अगर ऐसा आपको लगे कि मेरे को पैटर्न नहीं मिल रहा है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि कहां तक फालतू में चेक करूं मैं, बिकॉज इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर मेथड भी अपने सामने है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो क्या करने वाले हैं, अपना टास्क यहां पे ये है कि दो स्क्वायर्स का डिफरेंस क्रिएट किया जाए, दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस आपको क्रिएट करना है, यानी a² - b² का कुछ बन जाए, जिसको मैं a + b इंटू a + b लिख पाऊं, a + b इंटू a - b। तो वो करने से पहले अभी जिस फॉर्म में आपको दे रखा है
वहां तो कुछ ऐसा है नहीं, वहां तो फैक्टर नहीं बनते हुए दिख रहे आप। तो यहाँ पे कुछ ऐड एंड सब्सट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। अब वो क्या किया जाए, देखो 4 के अकॉर्डिंग परफेक्ट स्क्वायर ट्राई करना आपको। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, 4n² मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, 4n² मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये +4 यहाँ पे काम ले लेता हूँ। क्या किया मैंने, 4n² ऐड किया, 4n² मैंने माइनस किया। अब यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको। तो इट विल बी n² + 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखोगे इसको, 2n का स्क्वायर। अब लगा दो a² - b², ये बन गया n² + 2n + 2, और ये बन जाएगा n² - 2n + 2। ये इसके इक्वल है। और ये क्या वर्ड का अपने प्राइम, मीन्स ये भी क्या बनेगा, एक प्राइम बनेगा। इसको बोल दिया मैंने प्राइम, p के इक्वल। n क्या दिया आपको, इंटीजर। अगर n इंटीजर होगा तो ये फैक्टर भी क्या बनेगा, इंटीजर, और ये फैक्टर भी क्या बनेगा, इंटीजर। एंड लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिए जा रहे हैं। तो क्या वही काम वैसा ही कुछ आप राइट हैंड साइड के अंदर कर पाएंगे? राइट के अंदर भी दो इंटीजर आप मल्टीप्लाई के अंदर ला सकते हैं या नहीं, ये आपको सोचना है। तो प्राइम के फैक्टर क्या बनता है, 1, एंड नंबर इटसेल्फ 1 × p। अब आगे क्या सोचना है वो समझिए आप इसमें, कि जैसे यहां भी दो इंटीजर है और यहां भी दो इंटीजर है, तो मैंने क्या किया, ये 1 दे दिया फर्स्ट वाले को, कि n² + 2n + 2 कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो अगर ये 1 होगा तो सेम टाइम डेफिनेटली कितना होगा, p होगा। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये p बन जाए एंड ये 1 बन जाए, ये p बन जाए एंड ये 1 बन जाए, तब भी तो p बनना है। या फिर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये बन जाए -1 और ये बन जाए -p, -1 × -p विल बी p, या फिर ये -p एंड ये -1। तो ऐसे 4 यहां पे डिफरेंट केसेस आप दिखा सकते हैं, p × 1, -1 × -p, -p × -1। अब कौन कौन सी केस को मैथमेटिकली सोल्व करना आपने को चाहिए, और कौन सी केस को आप ऐसे ही डायरेक्टली बाई ऑब्जर्वेशन हटा सकते हैं, वो आपको सोचना है। जैसे यहां देखो, आप नेगेटिव वाले केस डेफिनेटली आप यहां पे हटा सकते हैं। हर सवाल में ऐसा हटाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, कि बाई ऑब्जर्वेशन आप केसेस को कई बार एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आप इसको ये देखिए, इसमें आप ये जो लिखा है यहाँ पे, इसको ऐसा लिख पाएंगे आप, n - 1 का होल स्क्वायर +1, n² - 2n +1 + 1 2 बन गया। अब ये समथिंग का स्क्वायर, जहां पे n इंटीजर था तो n - 1 इंटीजर बनेगा, और इंटीजर का स्क्वायर विल बी 0 है, 0 से बड़ा। डेफिनेटली ये जो लिखा हो कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये टर्म कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव है। ऐसे ये कितना बन जाना है, ये बन गया आपका n + 1 का स्क्वायर +1, ये भी कैसा पॉजिटिव, तो ये भी कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो ये दोनों इंटीजर कैसे बन गए, पॉजिटिव बन गए। अब यहाँ जो दो केस आपको दे रखे हैं वहां, तो ये दोनों इंटीजर कैसे नेगेटिव है, मतलब ये दोनों केसेस नहीं बनने वाली हैं। वो तो आपने पहले पॉसिबल केस दिखाई थी कि ये सारी पॉसिबल केसेस है, देन लास्ट की दो केसेस को ऐसे ही बाई ऑब्जर्वेशन आप हटा पा रहे हैं। बट यहां देखो दोनों केसेस में पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, तो इनको चेक करना पड़ेगा आपको। अब इनको चेक कैसे करेंगे वो देख लेते हैं 1 बाई 1। केस फर्स्ट, 1 किसके पास गया, फर्स्ट फैक्टर के पास, तो ये n² + 2n + 2 कितना हुआ, 1, एंड सेम टाइम पे n² - 2n + 2 कितना बना, p बना। अब यहाँ तो ये p आपका अननोन रखा हुआ है और n भी अननोन है, इनको तो आप सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे, बिकॉज n p दो अननोन हो गए और इक्वेशन एक ही है। बट इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करिए सिंप्लीफाई। तो ये n² + 2n + 1 = 0, ये बन गया यहाँ पे n + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। n क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, -1। अब वही n इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज आपने n लगा रखा है यहाँ पे, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो ये जो n की वैल्यू यहाँ बनी है इसी को चेक कर लेता हूँ मैं रख के, क्या बन रहा है। n = -1 रखिए यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर वैल्यू +1, और ये -1 × -2 वैल्यू +2 + 2, ये बन गया आपका 5 = p। p था प्राइम, क्या 5 एक प्राइम होता है, बिल्कुल 5 एक प्राइम होता है। मीन्स करस्पॉन्डिंग जो n की वैल्यू आपको मिली थी इंटीजर, वो बिल्कुल करेक्ट है, वो n की वैल्यू इसको क्या बना पा रही है, प्राइम बना पा रही है। तो एक तो हो गया आप मेरे पास यहाँ पे -1। अब केस 2 पे आ जाओ। इसी तरीके से केस नंबर 2 भी आपको सिंप्लीफाई करना है। केस 2 पे आप क्या बोल रहे हैं कि 1 किसके पास जाएगा, सेकंड वाले के पास, तो ये n² -2n + 2 = 1, एंड सेम टाइम पे p जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाले के पास, n²
प्लस 2n+2 इक्वल टू p। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये n² माइनस 2n+1 इक्वल टू 0, ये बन गया n-1 का परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से n कितना मिल गया आपको 1। अब इस n को वेरीफाई कर लो, क्या बना 1² 1, 2n ये 2 अगेन 5 बन गया, 5 अगेन एक प्राइम होता है, मीन्स ये n का वैल्यू भी क्या है करेक्ट। तो टोटल 4 पॉसिबल केसेस बन रही थी, जिसमें से 2 आपने बाई ऑब्जर्वेशन हटा दिया और बाकी 2 से यहाँ पे n इंटीजर, एक बार मिला आपको 1 और एक बार मिला -1। अब इसी टाइप के और सवाल भी आपको मिल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्राइम ने दिया होता, वो बोलता कि आपका ये जो n⁴ है वो सपोज 8 के इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो अगर 8 के इक्वल होता तो वहां पे कौन कौन से केस दिखाते वो देखिए आप। p कितना बन गया, यहाँ पे 8 बन गया। अगला नेक्स्ट सवाल बोल रहा हूं मैं कि और क्या क्या सवाल आपको मिल सकते हैं। तो अगर ये 8 हो गया होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन से केस बनाते हैं आप, 1 × 8, 8 × 1, पॉसिबल केस की बात कर रहा हूं मैं, सारी पॉसिबल केस। देन 2 × 4, 4 × 2, और बोलिए पॉजिटिव वाले केस बनेंगे। 1 8 हो गया आपका, 4 2 हो गया। अब सारी इनके नेगेटिव केस, -1 × -8, -8 × -1, देन -2 × -4 एंड -4 × -2। इस क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव वाली केस नहीं बननी है। बाकी अगर कोई दूसरा सवाल हो जाए जहां पे ये फैक्टर्स पॉजिटिव आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, डेफिनेटली वहां पे नेगेटिव वाली केस भी पिक करनी पड़ रही है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के सवालों को डील कर सकते हैं। ऐसे सवाल डेफिनेटली आपको आगे भी मिलते रहेंगे इस पैटर्न के ऊपर। एग्जैक्टली ऐसा हो कोई जरूरी नहीं। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी मिली आपको इंटीजर n की, 2। इसमें एक 1 है और एक क्या है -1 है। नेक्स्ट 9th, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 1/√9 + √11 + 1/√11 + √13। ये कंटिन्यू कर रहा है अप टू 167, √167 + √169। इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। ये रूट दिखते साफ साफ हिंट मिल रहा है आपको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंट मिल रहा है यहाँ पे कि इसको रैशनलाइज करने वाले हैं आप। करिए, यहां भी करना है एंड यहां भी करना है, हर टर्म को रैशनलाइज कर देना आप। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा किससे, √9 - √11 से, या फिर कहें तो √11 - √9 से भी आप कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर बन जाएगा। तो मैंने कर दिया यहाँ पे √11 - √9 से। तो ऐसा करने पे यहाँ पे वो क्या बनेगा, a + b × a - b विल बी a² - b²। तो √11 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर, 11 - 9, 11 - 9 कितना बन गया, 2 बन गया। ऐसे यहां देखो आप, √13 - √11 चेक करेंगे, तो 13 - 11 2। तो dr में तो सब जगह 2 ही बनना है ना, तो उस 2 को मैंने पहले से ही बाहर कॉमन निकाल लिया, 1/2। और न्यूमरेटर पार्ट लिखते रहेंगे अपन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √13 - √11, आगे चलता रहेगा अप टू √169 - √167। अब देखो जरा, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे, √11 जाएगा, ये वाला पार्ट क्या बनेगा यहाँ पे, एक टर्म और बता सकते हैं आप, ऐसे ये भी कट जाएगा और लास्ट ये भी कटेगा। तो 1/2 यहाँ पे क्या है, √169, एक तो ये टर्म बचना है और एक ये √9। सिंप्लीफाई कर लो उसको, 1/2 ये हो गया आपका 13 और ये हो गया 3 विल बी 10/2 विल बी 5। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सवाल मिल रहा है, रैशनलाइज करना था। एक लास्ट क्वेश्चन और है, a एंड b आपको दिए जा रहे थे, a - b आपको फाइंड करना था। टेंथ, a गिवन है
1 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √10 एंड बी आपको दिया जा रहा है 12/3 प्लस √5 प्लस √8. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी. a माइनस बी कमेंट करना है आपको यहां से. तो अगेन रूट दिख रहा है, रैशनलाइज करने वाले हैं आप. बी में कर लेते हैं. तो 12 3 प्लस √5 प्लस √8 किससे किया जाए? मल्टीप्लाइंग डिवाइड. दो जगह रूट है यहाँ पे, तो किसी एक को पकड़ लो. जैसे मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस √5 माइनस √8. इससे कर देंगे आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो क्या बन रहा है? 12 इंटू 3 प्लस √5 माइनस √8. dr में क्या बन जाएगा ये? 3 प्लस √5 को एक टर्म मान लो आप यहाँ भी. तो ये a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या बन गया? 3 प्लस √5 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर विल बी 8. अब इसको ओपन कर लिया जाए. कितना बनेगा ये? 3 स्क्वायर √5 स्क्वायर और ये इनका पेयरिंग ट्वाइस ए बी. तो जैसे इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे आप, यहाँ कर ले रहे हैं आप. ट्वेल्व 3 प्लस √5 माइनस √8. इसको ओपन करते हैं तो ये बन गया 9 और ये वाला 5 प्लस का हो जाएगा 6 √5 और माइनस कितना 8. तो ये हो गया आपका 1 प्लस 5 6 6 प्लस 6 √5. 6 कॉमन निकाल लेंगे तो 6 कॉमन निकालने के बाद में ये 12 कैंसिल आउट होगा. 2 बचेगा यहाँ पे. 3 प्लस √5 माइनस √8 डिवाइडेड बाई कितना? √5 प्लस 1. अब क्या करना है? एक बार और रैशनलाइज कर लेंगे. √5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. देन कुछ अच्छा सा आपको दिख जाएगा और देन a माइनस बी आप निकाल सकते हैं. तो या तो यहीं पर रैशनलाइज कर लो या फिर एक काम आप और कर सकते हैं. इस 2 से इनटू किया मैंने अंदर, तो ये बन गया आपका 6 प्लस 2 √5 माइनस का 2 √8 डिवाइडेड बाई कितना? √5 प्लस 1. अब देखिए अब यहां पे कुछ अच्छा सा आपको दिखना चाहिए फर्स्ट टू टर्म्स के लिए. ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर. √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना? ये कितना हो गया? √8 विल बी 2 √2 यानी कितना हो जाएगा ये? 4 √2 और √5 प्लस 1. इसको सेपरेट कर लीजिए अब. तो √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपन √5 प्लस 1 एक बार कट जाएगा. तो सेपरेट करने के बाद जो बचेगा उसको अपन लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में. ओके. बी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो ये √5 प्लस 1 रिमेनिंग रहेगा माइनस 4 √2 अपॉन √5 प्लस 1. अब यहाँ पे इस टर्म को रैशनलाइज करना पड़ रहा है आपको. वहां करना चाहते तो आप एक बार में यहीं पे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं. मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये भी सही है आपका. तो क्या किया जाए? √5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो इट विल बी √5 प्लस 1 माइनस 4 √2 इंटू √5 माइनस 1. ये कितना बनेगा? √5 प्लस 1 √5 माइनस 1 4. ये कैंसिल आउट हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बस आप. √2 से मल्टीप्लाई, √2 इंटू √5 √10 माइनस का √10. नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस विल बी √2. तो देखो कितना बना. ये बन गया 1 एक मिनट, √2 से लिखा है. ओके. 1 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √10. ये बन गया. अब ए क्या दिया था आपको? ए क्या गिवन था वो देख लीजिए.
1 प्लस रूट टू प्लस रूट 5 माइनस रूट 10, एग्जैक्टली यही गिवन था, तो इक्वल टू ए आ गया। तो अगर ए इक्वल टू बी है तो दोनों का डिफरेंस विल बी 0, ये अपना आंसर बन जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है, रैशनलाइज कर रहे हैं, बस रूट आपको दिख रहा है इसलिए। तो ये कुछ सवाल दिए थे, उनको हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।